आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज के मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 26 अध्याय उसके 3 वचन में। इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। ये प्रभु का पवित्र वचन है। आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे कि किस व्यक्ति की परमेश्वर पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। यशायाह नबी परमेश्वर से कहता है कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। जिस व्यक्ति का मन अपने परमेश्वर यहोवा पर, प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण भरोसा, पूर्ण धीरज उसके ऊपर है, अपने जीवन के विपरीत समय में, विपरीत हालातों में, विपरीत कंडीशन में, ऐसे समय में वो परमेश्वर की ओर से क्या है, पूर्ण शांति को पाता है और परमेश्वर पूर्ण शांति के साथ उस व्यक्ति की रक्षा करता है। जिस व्यक्ति का मन अपने परमेश्वर यहोवा पर धीरज धरे हुए है, वो उसके छुटकारे की बाट जो रहा है, वो उसकी शांति की बाट जो रहा है, वो उसके अपने जीवन में आशीषों की बाट जो रहा है, ऐसे समय में परमेश्वर उसके मन में धीरज देता है और वो धीरज से परमेश्वर की बाट जोता रहता है। और आगे हमें परमेश्वर का वचन बताता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस व्यक्ति का मन अपने परमेश्वर पर भरोसा रखे हुए है। और ये भरोसा बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर की संपूर्ण दृष्टि हमारे जीवन में बनी रहती है। हम इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह से अपने लोगों की रक्षा करता है, किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों को अपनी नज़र के सामने रखता है, जो हमें मिलता है यशायाह नबी की पुस्तक 49 अध्याय उसके 16 वचन में। हम देखेंगे, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि में बनी रहती है। ये है प्रभु की ऊपर भरोसा रखने वालों के लिए परमेश्वर की सांत्वना। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर आश्वासन देता है, जिस व्यक्ति का मन परमेश्वर के ऊपर धीरज धरे हुए अपने जीवन के विपरीत हालातों में, विपरीत समय में, परमेश्वर उनसे कहता है कि देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर क्या है, खोद कर बनाया है और तेरी शहरपनाह निरंतर हमेशा सदैव मेरी आंखों के सामने रहे। आज हम इस वचन से क्या सीखते हैं? हो सकता है आपके जीवन के भी हालात आपके अगेंस्ट में होंगे, आपके विपरीत में होंगे। जैसा आप सोच रहे होंगे वैसे आपके हालात बिल्कुल नहीं होंगे। हो सकता है आपके पति आपको नहीं समझ पा रहे हो सकता है आपकी पत्नी आपको नहीं समझ पा रही, हो सकता है आपके बच्चे आपको नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर आप बेरोज़गार हैं, या फिर आप कोई बीमारी में हैं। ऐसे समय में आप क्या करें? यहाँ पे परमेश्वर का वचन हम शुरुआत में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उनकी तू पूर्ण शांति के साथ क्या रक्षा करता है। वो आपकी भी रक्षा करेगा। अगर आप ऐसे समय में, जबकि आपके सोचने से कहीं विपरीत आपके हालात हैं, आप अपने परमेश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखे हैं, आपका मन परमेश्वर के ऊपर धीरज धरे हुए है कि मेरा परमेश्वर एक दिन मेरे हालातों को बदलेगा, मेरा परमेश्वर एक दिन मेरे पति के जीवन को, मेरी पत्नी के जीवन को, मेरे बच्चों के जीवन को बदलेगा, या फिर मुझे एक दिन अच्छी जॉब के द्वारा वो आशीषित करेगा, या फिर मुझे संतान के द्वारा परमेश्वर आशीषित करेगा। ऐसे लोगों की परमेश्वर पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। वो आपके जीवन में भी मेरे प्रियो, वो आपकी भी रक्षा करेगा, वो आपकी भी सुधि लेगा, जो आपके भी जीवन के हालातों को बदलेगा, क्योंकि आप उसकी नज़रों से छिपे नहीं हैं। जबकि आपकी शहरपनाह उसके नज़रों के सामने रहती है तो आप तो उसके लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं, क्योंकि आप ऐसे समय में अपने परमेश्वर पर धीरज धरे हुए हैं जबकि आपके हालात, आपके कंडीशन विपरीत है आपके विश्वास करने के, भरोसा करने के, धीरज धरने के, लेकिन तो भी आप अपने परमेश्वर पर धीरज धर के उसकी बाट जो रहे हैं। परमेश्वर ज़रूर और ज़रूर आपके जीवन में दया करेंगे, क्योंकि वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों की पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है जिसका भरोसा अपने परमेश्वर पर है, जिसका मन उस पर धीरज धरे हुए है।
सो मेरे प्रियो परमेश्वर, आज के इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे और आपके जीवन में आपका हियाब बंधाए। इन वचनों के द्वारा आपने आशीष को पाई है तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के और भी नए वीडियो आप तक पहुंच सके। प्रभु आप सभी को इन वचनों के माध्यम से बहुतायत से आशीष और बरकत दे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वसामर्थी जीवित परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। प्रभु हम इस समय में खुदावन धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए प्रभु, जो हमारी हिम्मत, जो हमारी ताकत बढ़ाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जिस प्रकार से हमने पढ़ा है कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। मेरे परमेश्वर पिता, यहाँ पे प्रभु प्रत्येक भाई और बहन जो सुन रहे हैं प्रभु, ये भी आपके ऊपर धीरज धरे हुए हैं। इनके जीवन के हालात, इनके जीवन की कंडीशन इनके बिल्कुल विपरीत है प्रभु। ऐसे समय में भी इनका मन आप में धीरज धरे हुए है प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु, जैसे कि प्रभु आपका वचन कहता है, इस वचन के अनुसार आप अपने बच्चों को, अपने प्रभु संतानों को प्रभु यीशु पापा अपने आशीषों से भरे। मेरे परमेश्वर पिता, अपने पूर्ण शांति के साथ आप इनकी रक्षा करें, क्योंकि आज प्रभु अपने वचनों के द्वारा कहा है कि देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। मेरे परमेश्वर पिता, इनमें से आप किसी को भी भूले नहीं है प्रभु, बल्कि इनकी सहरपना भी आपकी दृष्टि में हमेशा बनी रहती है। और प्रभु आप इनकी रक्षा करने के लिए हमेशा इनके संग साथ होते हैं प्रभु। मेरे परमेश्वर पिता, हम दुआ करते हैं जबकि इनके हालात इनके अगेंस्ट में है, ऐसे प्रभु हालातों को बदलने वाले मेरे परमेश्वर पिता, हम आपसे दुआ करते हैं कि मेरे प्रिय बहनों और भाइयों के जीवन के प्रभु इनके हालातों को बदल दीजिए। प्रत्येक के जीवन में आपकी पूर्ण शांति आने पाए प्रभु, और इनका धीरज और भी आप में बढ़ता चला जाए प्रभु। और प्रभु आपके शांति का आत्मा इनकी प्रभु मदद करे ताकि आप में और प्रभु मजबूत होते चले जाएं। हे मेरे परमेश्वर पिता, ये आप पर और भी ज़्यादा भरोसा करने वाले बन सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में होकर हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।